एवरीवन, आज है 29 जनवरी और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 29 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि हाल ही में वुमेन प्रीमियर लीग में सेंचुरी लगाने वाली जो पहली खिलाड़ी बनी है नेट साइवर ब्रिंट बनी है। अभी हाल ही में जो गंडक रिवर है ये भारत में घड़ियालों के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना बनी है। हाल ही में भारत का जो सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र है, इससे शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश ने अपने हर जिले के देसी पकवानों को फेमस बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन की शुरुआत करी है। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसने चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा करी है। हाल ही में झारखंड में माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बुरू की शुरुआत की गई। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष बनाया गया है शेख जुआन बिन हमद अल थानी को। हैदराबाद में एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट है जिसका नाम है विंग्स इंडिया 2026, इसका आयोजन किया जाएगा। हैदराबाद में बीटिंग रिट्रीट समारोह ये मुख्य रूप से रिपब्लिक डे समारोह का समापन ही है जो कि आज हो जाएगा। यूरोपीय संघ का जो नया स्वीकृत कानून है, इसके अनुसार रूसी पाइपलाइन गैस का जो इंपोर्ट है ये 30 सितंबर 2027 यानी कि नेक्स्ट ईयर के सितंबर तक पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने देखे प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल है इंडियन रेलवे का ये जो पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है, इसका नाम क्या है, जिसे रिसेंटली विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया है। नाम इसका हो जाएगा ASC अर्जुन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इंडियन रेलवे ने अपना पहला स्वदेशी ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कि लॉन्च कर दिया है। विशेष रूप से तैनाती जो की गई है विशाखापट्टनम में की गई है, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है, जो कि RPF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के आधुनिकीकरण दिशा में एक क्रांतिकारी कदम आप मान सकते हैं। और इसका नाम अर्जुन ही क्यों रखा गया है, क्योंकि महाभारत काल से संबंधित जो व्यक्ति रही है अर्जुन, इन्होंने द्रौपदी के स्वयंवर के टाइम में जो मछली पर निशाना लगाया था, सिर्फ पानी में मछली की इमेज देख करके इन्होंने सटीक निशाना मछली की आंख पर लगाया था। तो ये अर्जुन की कंसिस्टेंसी, एकाग्रता और लक्ष्य भेदन की क्षमता से ही प्रेरित है इसका नाम। यदि बात की जाए इंडियन रेलवे की, तो सबसे पहली बात, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे संभाल कौन रहे हैं, अश्विनी वैष्णव। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, सतीश कुमार। RPF की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, सोनाली मिश्रा। अब रेलवे के करंट अफेयर हमने देखे हैं कि रेल मंत्रालय ने इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा को भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेल प्रणाली बना। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से हावड़ा के बीच चलाई गई। भारत की सबसे तेज ट्रेन बनी नमो भारत। केंद्र सरकार ने भारत भूटान की पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी। इसके तहत भूटान के 2 प्रमुख शहरों को रेल लाइन से कनेक्ट किया जाएगा, गेलपू और सामसेपू। रेल पटरियों के बीच में पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला पहला भारतीय शहर वाराणसी बना। दुनिया में यदि देखा जाए तो भारत ने अभी तक सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल ट्रायल किया है, सफल ट्रायल रन है, और ये वैसे दुनिया का तो नहीं लेकिन आप एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी मान सकते हैं। 4.5 किलोमीटर लंबी है, रुद्राक्ष इसका नाम है। दुनिया का जो सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का है, इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया चिनाब नदी पर। रेल नेटवर्क से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी मिजोरम आइजोल आप कनेक्ट करेंगे। 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य UT गुजरात बना है। और रिसेंटली बिहार में बख्तियार राजगीर तिलैया रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी मिल चुकी है। अगला सवाल है, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट शुरू किया। तो इसकी शुरुआत जो है रिसेंटली चाइना के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चाइना ने अभी इसी महीने जनवरी के महीने में जियांगसू प्रांत में ये जो दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट है, इसकी शुरुआत करी है। इसकी कैपेसिटी की यदि बात की जाए, इनकी क्षमता की, तो ये हो जाएगी 600 मेगावाट की, मतलब ये हो गई इसकी पावर। और इसके अलावा 2400 मेगावाट घंटे की भंडारण क्षमता है, मतलब ये हो गई इसकी एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। उस हिसाब से यदि देखा जाए तो 600 मेगावाट की इसकी जो पावर है 600 इंटू 4, तो ये आपका 2400 ऑलरेडी आ जाता है। तो 2400 मेगावाट आर ये यहीं से आपके निकल करके आता है, जो कि इसकी भंडारण क्षमता है। और ये जो प्लांट है ये 6 लाख से अधिक घरों को वार्षिक बिजली यानी कि एनुअल बिजली की जरूरतों को पूरा करने में हेल्प करेगा। बात की जाए यदि चाइना की, तो इंडिया के मैप में कुछ यहाँ पर चाइना है भारत का पड़ोसी। ये मैक मोहन लाइन के माध्यम से भारत से सेपरेट होता है।
चाइना की कैपिटल ये हो जाएगी बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी, प्रेसिडेंट सी जिनपिंग है। चाइना ने इस साल एससीओ समिट जो संघाई कॉर्पोरेशन समिट थी 2025 की, इसे होस्ट करी है और भारत जो है ये एससीओ का पार्ट है। एससीओ में वैसे कुल 10 मेंबर कंट्री है और 10 में तो भारत भी शामिल है, लेकिन इसका जो 10th नंबर का मेंबर कंट्री है ये बेलारूस बनाया गया था। और कुछ करंट अफेयर के फैक्ट रिसेंटली जो हमने चाइना से पढ़े हैं, इसने रिसेंटली लोदी नाम का एक युद्धपोत बनाया है। गोबी डेजर्ट में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र की इसने शुरुआत करी है। के वीजा की शुरुआत करी। एससीओ समिट मैंने बताया ही है। 5 साल के गैप के बाद भारत ने चाइना के नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना फिर से शुरू किया है। प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी रखने के लिए इसने जांग 102 सैटेलाइट लॉन्च किया। यहाँ पर एक नया वायरस जो था एचएमपीवी ने दस्तक दी। नया स्टेल्थ फाइटर जेट J-36 आप चाइना से रिलेट करेंगे। ये तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है। यहाँ का मशहूर फैशन ब्रांड है शीन 4 साल तक पाबंदी झेलने के बाद भारतीय बाजार में वापसी कर चुका है। दुनिया का सबसे तेज रोबोट इसने लॉन्च किया जिसका नाम स्टार 1 है और दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का नामकरण भी इसी ने किया। अब यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में मतलब कुछ स्टेटमेंट बेस इसके आंसर लिखे हैं, जैसे कि चाइना में जहां पर ये प्लांट स्थापित किया गया है जियांगसू प्लांट है और कैपेसिटी है तो 600 मेगावाट की है। नेक्स्ट यदि हम देखें वाइली रिसर्च हीरोज अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बने, आंसर इसका हो जाएगा चंद्रकांत लहरिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारत के जो प्रतिष्ठित सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं चंद्रकांत लहरिया को यह अवार्ड मिला है और इस इंटरनेशनल अवार्ड को पाने वाले पहले भारतीय बने। इन्हें जो पुरस्कार है इम्पैक्ट बियॉन्ड एकेडमिया कैटेगरी में दिया गया है, जिनमें ऐसे रिसर्चर्स को सम्मानित किया जाता है जिनके कार्य का नीति निर्माण यानी कि आप इसे पॉलिसी मेकिंग भी कह सकते हैं, प्रोग्राम, साथ ही सोशल आउटकम में इम्पैक्ट पड़ा हो, इन्हें सम्मानित किया जाता है। रिसेंट के कुछ अवार्ड्स हमने देखे हैं, जैसे कि शुभांशु शुक्ला वाला जो अशोक चक्र मैंने कल ही आपको पढ़ाया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार जो इंडिविजुअल कैटेगरी में मिला है सीता अशोक सेल्के को मिला है। इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण विकास पुरस्कार ग्रासा मिशेल को। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान चंदना सिन्हा को। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर जय शाह। इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024 का मिशेल बेचलेट को मिला। फीफा पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप। फ्रांस का शेवलियर अवार्ड थोटा थारानी। पैट्रियट ऑफ द ईयर मेलानिया ट्रंप। विश्व शांति सुरक्षा नेता पुरस्कार श्री श्री रविशंकर और बुकर पुरस्कार 2025 का डेविड जेले को मिला था, इनकी रचना फ्लैश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं डिप्टी सीएम अजीत पवार, इनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इनकी डेथ भी हुई है, तो ये महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे हैं। अभी कल की ही न्यूज आप लोगों ने देखी होगी कि अजीत पवार जी जो थे ये जिस चार्टर्ड विमान में सवार थे ये बारामती के रनवे के किनारे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये जो विमान है मुंबई से बारामती जा रहा था, लगभग सुबह 8:45 में ये हादसा हुआ है जिसमें कि 2 चालक दल के सदस्य, एक सुरक्षा अधिकारी और एक सहायक समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई है। डीजीसीए यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने यह बताया कि विमान लैंडिंग के जो लास्ट स्टेज था इसी में ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ, इसमें आग लगी जिसके कारण 5 मौतों की पुष्टि की जा चुकी है। रिसेंटली कुछ ऑबिचरी हमने पढ़ी है, जैसे कि झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन हुआ और जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था उसमें गुजरात के भी फॉर्मर सीएम विजय रूपानी का निधन हुआ था। ला गणेश नागालैंड के राज्यपाल डॉक्टर वेस पेंस जो थे हॉकी पदक विजेता थे ओलंपिक में। सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस, दुनिया के सबसे अच्छे जज के रूप में जाने जाते थे अमेरिका के फ्रैंक कैप्रियो, इनका निधन। एक्टर धर्मेंद्र का निधन। सिंगर जुबीन गर्ग का। लतिका कट्ट जो मूर्तिकार थी। उस्ताद गुलाम नबी शाह, सूर्यमुखी देवी, जॉर्जिया अरमानी जो कि इटली के मशहूर फैशन डिजाइनर है। पंकज धीर, गोवर्धन असरानी एक्टर और पंडित छन्नूलाल मिश्र का नाम आप रिलेट करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 का ये संस्थागत कैटेगरी में यानी कि इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में चुना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी।
सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सम्मानित किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है ना, ये हर साल 2 कैटेगरी में दिया जाता है। एक तो इंडिविजुअल की कैटेगरी है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये कर्नल सीता ने जीता है। इसमें संस्थागत कैटेगरी में जीत लिया है सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर जो पराक्रम दिवस मनाया जाता है, इस दौरान ये घोषणा की गई। ये पुरस्कार की स्थापना भारत सरकार ने 2019 में की गई थी और संस्थानों के लिए नगद पुरस्कार के रूप में इसमें 51 लाख रुपीस और जो इंडिविजुअली अवार्ड जीते हैं इसमें 5 लाख रुपए की राशि, साथ में इसमें सर्टिफिकेट दिया जाता है। छठवां सवाल है, किस देश की राष्ट्रीय विधानसभा ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी? अभी तक हम पढ़ रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जो है ये दुनिया का ऐसा पहला देश बना जो कि 16 साल से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग बैन कर रहा है। अभी एक और कंट्री आप पढ़ेंगे, फ्रांस। फ्रांस की विधानसभा ने 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं इनके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने के लिए विधेयक पारित कर दिया है। ये जो प्रतिबंध है, जो बैन है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म पर लागू होता है। सोशल मीडिया कंपनियों को यूरोपीय यूनियन के मानक के अनुरूप यदि देखा जाए तो आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। और इससे आप लोग रिलेट कर पाएंगे कि आयु सत्यापन प्रणाली के लिए मतलब ऐप परीक्षण करने जा रहा है फ्रांस, जिसका डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं। फ्रांस की लोकेशन ये यूरोप के मैप में कुछ यहाँ देख पा रहे हैं, जिसकी कैपिटल पेरिस, जहां पर आप यूनेस्को का हेडक्वार्टर पढ़ते हैं। करेंसी यूरो, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है। पैलेस्टाइन को एज अ कंट्री मान्यता देने वाला ये पहला देश है। प्रशांत क्षेत्र न्यू कैलेडोनिया और फ्रांस के बीच एक समझौते की घोषणा की गई। एबॉर्शन को लीगल करने वाला ये पहला देश है। व्हाइट हाइड्रोजन की खोज की गई। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 30वें एडिशन में थीम कंट्री फ्रांस थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लास्ट ईयर फेब के महीने में फ्रांस में जो एआई एक्शन समिट था इसमें पार्टिसिपेट किया और ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है अभी सितंबर के महीने में। 7वां नंबर का सवाल है, रिपब्लिक डे की जो 77 नंबर की परेड थी इसमें पहली बार प्रदर्शित किया गया था 2 कुबड़ वाला ऊंट, जो कि आप कुछ ऐसे देख पा रहे हैं। 2 कुबड़ वाला ऊंट ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये आप रिलेट करेंगे लद्दाख से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी रिपब्लिक डे परेड में नहीं दिखाया गया है। इन ऊँटों को यहाँ की मुंदरी ऊँट के नाम से जाना जाता है और ये लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान के रहने वाले हैं। भारत में सिर्फ लगभग 365 बैक्ट्रियन ऊँट है जो ज्यादातर नुब्रा घाटी में पाए जाते हैं। बैक्ट्रियन ऊँट जो है ये 14,000 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर चल सकते हैं और 170 किलोग्राम तक का वजन उठा सकते हैं। लद्दाख की राजधानी लेह कारगिल है। जिले हैं 7। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक गलवान घाटी में स्थापित किया गया। सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क का निर्माण ये लद्दाख में किया गया है, मिगला पास में 19,400 फीट की ऊंचाई पर। होप रिसर्च स्टेशन यहाँ स्थापित है। होम यानी कि माफ कीजिएगा, होप यानी कि ह्यूमन आउटर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन। पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया यहाँ पर, जो कि लद्दाख का पहला पोलो स्टेडियम है। एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची अमेजिंग चेक वेधशाला का उद्घाटन हाले लद्दाख में किया गया। भारत में हिम तेंदुओं की संख्या यानी कि स्नो लेपर्ड की सबसे अधिक संख्या लद्दाख में 477। लद्दाख में कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ जो काकसर ब्रिज था इसका नाम कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु किया गया। और इसरो का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में स्थापित किया गया है। लकुंडी गांव में हाल ही में जो खुदाई हुई इस दौरान किस काल के अवशेष यहाँ से मिले हैं? तो आंसर इसका हो जाएगा नवपाषाण काल से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी, नवपाषाण काल यानी कि न्यूलिथिक पीरियड से संबंधित रहे। सबसे पहली बात जिसका मैं डिस्कशन कर रही हूँ लकुंडी, ये आपका कर्नाटका जिले में है, मतलब कर्नाटका में है, गडक जिले में। यहाँ अभी जो माइनिंग का काम हुआ है, मतलब कि खनन का काम हुआ है, नवपाषाण काल के अवशेष देखने को मिले हैं। तब से इसके भी प्रयास किए जा रहे हैं कि इसे यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा दिया जाए। कोटे वीरभद्रेश्वर मंदिर में 16 जनवरी को ये खुदाई शुरू की गई थी। लकुंडी को पहले लोकी गुंडी के नाम से जाना जाता था और इसका जो उल्लेख है 11 से 12वीं शताब्दी के शिलालेखों में मिलता है। शिलालेख क्या होते हैं? जो पत्थरों पर आकृति की जाती है ना, वही आपकी शिलालेख हो गई। सवाल नंबर 9 है, राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस 2026 से मनाया कब गया? तो ये जनवरी महीने की 27 तारीख को मनाया जाता है। इसे आप नेशनल ज्योग्राफिक डे भी कह सकते हैं। देखिए 27 जनवरी को तो मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1888 में नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी।
ये दिन जो है भूगोल, विज्ञान, खोज, संस्कृति और वन्य जीव साथ ही पर्यावरण संरक्षण का जश्न मनाता है। ये लोगों को पृथ्वी के नजारों, जलवायु, बायोडाइवर्सिटी और कल्चर के बारे में जानने का मौका देता है और इसके लिए एनकरेज भी करता है। जनवरी महीने में जो इम्पोर्टेंट डे हमने देखे हैं, DRDO का स्थापना दिवस है 1 जनवरी। इसके अलावा NRI डे 9 जनवरी, वर्ल्ड हिंदी डे हो जाएगा 10 जनवरी, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी, आर्मी डे 15 जनवरी, 23 जनवरी है पराक्रम दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस है 24 जनवरी, 25 जनवरी को आपका नेशनल वोटर्स डे, साथ ही इसके अलावा नेशनल टूरिज्म डे ये भी मनाया गया है। अगला सवाल है, किस देश ने दुनिया का पहला व्यापक AI कानून लागू किया है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून? तो ये लागू किया गया रिसेंटली साउथ कोरिया के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। साउथ कोरिया ने दुनिया का पहला ये जो AI कानून लागू किया है, जो कि सुरक्षा और भरोसे को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। अभी कैसे सुरक्षा और भरोसे को बढ़ावा देगा? पहली बात तो कानून का नाम है AI बेसिक एक्ट। इसमें हेल्थ के सेक्टर में, फाइनेंस के सेक्टर में और परमाणु सुरक्षा क्षेत्र में लागू AI सिस्टम पर मानवीय निगरानी कंपलसरी की गई है। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल, करेंसी वॉन, राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग है। बैलिस्टिक मिसाइल हानमू 5 का इसने परीक्षण किया। अभी लास्ट अक्टूबर से 1 नवंबर तक एपेक समिट यहाँ आयोजित की गई। भारत साउथ कोरिया के बीच में पहला नौसैन्य अभ्यास इन ROKN आयोजन किया गया बुसान में। 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला पहला देश साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगनुवा से सम्मानित किया। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में 38 पैरेलल लाइन आप पढ़ते हैं। मैंने कल आपसे पूछा था भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG सप्लायर कौन बना, तो आंसर इसका UAE था। आज का सवाल है, ओलंपिक मेडल जीतने वाली जो पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल, इन्होंने संन्यास की घोषणा करी। इन्हें कौन से अवार्ड मिल चुके हैं? आंसर इसका आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे।